इकोनॉमी को रोकने के लिए पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतें बार बार जम्मू कश्मीर में की जाती रही हैं। जी हाँ सुरभि, बिल्कुल सही आपने बताया। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि लगभग 1.5 साल पहले सबसे बड़ा जो हमला था वो माँ वैष्णो देवी के जो पर्यटक शिवखोड़ी में गए थे, उस बस पर आतंकियों ने हमला किया था और बस नीचे चली गई थी। 10 हमारे जो श्रद्धालु हैं बड़ी शहादत पाई थी। उसके बाद आपने देखा किस तरह से जो जेड मोड टनल, जिसका बाद में उद्घाटन भी हुआ सोनामर्ग में, वहां पर आतंकी हमला हुआ था। यानी कि विकास की दिशा को रोकने की कोशिश थी। और उसके बाद सबसे बड़ा पहलगाम का जो हमला है, यानी लगातार जहां एक तरफ पाकिस्तान कोशिशें करता रहता है यहाँ पर विकास की गति को रोके या पर्यटकों की गति को रोके, वहीं पर कई मेजर स्टेप्स लिए गए हैं। धारा 370 जब 5 अगस्त 2019 को हटी तो यहाँ के स्थानीय निवासी होने के नाते कई बार मैं कहता हूँ कि जिस चांद को देखना भी नसीब ना था, अब वो चांद भी हमारा है, उसकी चांदनी भी। ठीक है। और दीपांकर, एक और चीज मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर को बेहद खूबसूरत बनाने के साथ साथ में यहाँ पर विकास भी पहुंचे लोगों तक, और जो लोग अब तक इस विकास से अछूते रहे थे, इसी वजह से इस पर हर बार काम भी किया जा रहा है। चेनाब ब्रिज का उद्घाटन भी हमने देखा कि बीते दिनों कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वंदे भारत भी अब जम्मू कश्मीर तक सीधे तौर पर पहुंच रही है। तो ऐसे में थोड़ी सी और स्थिति को हम समझेंगे कि कैसे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जो कश्मीर का हिस्सा इस वक्त भारत के पास है, वहां की स्थिति और जो भारत के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वहां की स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर नजर आता है। तो ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों की ओर से भी बार बार ये कहा जाता है कि हम खुद भी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्हें जोर जबरदस्ती से बस रोका गया है और अब भारत सरकार भी ये चाह रही है कि वो जो आवाजें उठनी शुरू हुई हैं, इस विकास के वजह से ही उठनी शुरू हुई हैं, वो खुद भी इसी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करने को पूरी तरह तैयार हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक भुखमरी के कगार पर है। पीओके के लोग जो है वो बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। यहाँ पर बनिहाल पास से जम्मू से श्रीनगर जिस तरह से रेल कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया गया, ये एक बड़ा संदेश पूरी पाकिस्तान को गया और पीओके के लोगों ने खुद इस मुद्दे को उठाया। मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि जब कटरा से आप वंदे भारत की, पहले मैंने बताया कि अगले 2 महीने की टिकटें बुक हैं विद इन जम्मू कश्मीर में डीएमयू जो है वो चल रही है, जिसे कटरा तक एक्सटेंड किया जाएगा। अब अगले दिनों में जैसे ही कटरा से श्रीनगर वो डीएमयू पहुंचेगी और कटरा से श्रीनगर जाएगी आएगी, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बनिहाल से जो श्रीनगर तक का किराया है डीएमयू का, वो रेलवे ने मात्र 20 रुपए रखा है। 20 रुपए कहीं किसी लोकल मेट्रोडोर का भी किराया नहीं होता। अब जब हमारा ये ट्रेन जो है वो कटरा से श्रीनगर जाएगा तो 50-60 रुपए उसका किराया होगा। 50-60 रुपए एक बड़ा ही रीजनेबल से भी रीजनेबल रेट है। और ऐसे में 80-90 लाख हमारा टूरिस्ट जो आता है माँ वैष्णो देवी के दरबार में, अगर उनमें से 50% भी कश्मीर का रुख करते हैं, अगर वो डीएमयू में, वंदे भारत में या तमाम जो बाकी ट्रेनें जुड़ेंगी कश्मीर के लिए, उनमें बैठकर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इकोनॉमी पूरी की पूरी जो है वो कश्मीर की अगले कुछ महीनों में बदलने वाली है। वो लोग पहले प्लान किया करते थे, माँ वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करते थे, नीचे आते थे तो अगर ये पूछते थे कि हमने कश्मीर जाना है, तो अक्सर टैक्सी वाले कहते थे आपको 4-5 दिन का 20-25 हजार रुपया आप टैक्सी का पकड़ के चलिए, होटल पकड़ लीजिए, यानी कि 50-60 हजार रुपए का बजट उन्हें बता दिया जाता था। अब आप यकीन मानिए 50-60 रुपए किराया होगा, डीएमयू में आप बैठेंगे कटरा से और 3-4 घंटे में आप कश्मीर चले जाएंगे। 200-300-400-500 रुपया आपके 5-6 बंदों का किराया